गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज का हमारा टॉपिक है वर्ग यानी स्क्वायर। वर्ग से रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ग से संबंधित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और लाइक का बटन भी दबा देना। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में कहा है एक वर्ग की परिधि 64 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा, यानी क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना होगा। परिधि बता करके क्षेत्रफल पूछ रहा है। और परिधि क्या होता है दोस्तों, आप देखो एक वर्ग जो होता है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है और इन चारों भुजाओं को जोड़ लेंगे तो वह क्या हो जाएगा, वर्ग की परिधि हो जाएगी। तो चारों भुजाओं की लंबाई जोड़ करके है 64, 4 से भाग दे दिया तो 4 एकम 4 और 4 छक 24, तो 16। एक भुजा की लंबाई कितना आ गया, 16, है ना। जब इसकी लंबाई 16 है तो इसकी ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, 16 होगी। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लंबाई और चौड़ाई का गुणा ही किया जाता है, जिसमें लंबाई जितनी होती है उतना ही चौड़ाई होता है, इसलिए इसका सूत्र बन जाता है भुजा का वर्ग, है ना। तो भुजा कितना है, 16, 16 का वर्ग करेंगे तो 16 16 में 256 होता है। आपका ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये देखिए है दूसरा क्वेश्चन। इसमें कहा है एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का विकर्ण दिया है और परिमाप पूछ रहा है। तो विकर्ण क्या होता है, आपको मालूम होगा कि जो वर्ग है, वर्ग के, है ना, वर्ग में ये इसका क्या होगा, विकर्ण होगा। और विकर्ण को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है ए अंडर रूट 2। ए क्या है, भुजा है। ए क्या है, भुजा है। अब जब आपको भुजा मिल जाएगी तो चार, जितनी ये भुजा होगी उतना ये भी होगा, उतना ये भी, इतना उतना ही ये है। तो चारों भुजाओं को जोड़ लेंगे, यानी चारों भुजाओं को जोड़े या 4 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर सूत्र के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, विकर्ण को ए अंडर रूट 2, ए अंडर रूट 2 ये लिखा है सूत्र के रूप में विकर्ण। ये क्या है, विकर्ण, और विकर्ण की लेंथ दिया है कितना, 24, है ना। तो ये सूत्र वाला विकर्ण है और ये क्वेश्चन वाला विकर्ण की लंबाई है, तो दोनों विकर्ण बराबर होंगे। अब यहाँ पर ए का मान, ए मतलब भुजा ही होता है, ए बराबर कितना हो जाएगा, 24 बटे अंडर रूट 2, 24 बटे अंडर रूट 2। तो देखिए एक भुजा की लंबाई आया 24 अंडर रूट 2, है ना। ऐसी ही 4 भुजाएं हैं तो 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 चौक के 96 बटे अंडर रूट 2। और एक चीज हमेशा जानते रहना, कभी भी बटे के रूप में यानी हर के रूप में अंडर रूट की संख्याएं नहीं रहती हैं। अगर यहाँ पर अंडर रूट की संख्या बटे में है तो इसको हटाना पड़ेगा। और हटाएंगे कैसे, जितना अंडर रूट में है उतने से गुणा कर दो। अंडर रूट में 2 है तो अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे नीचे, अंडर रूट 2 से ऊपर हुए गुणा कर देंगे, है ना। तो ये अंडर रूट 2 दोनों गुणा करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 4, और 4 का वर्गमूल निकलेगा तो हो जाएगा कितना, 2। तो इनका कैलकुलेशन होगा तो कितना हो जाएगा, 2, अतः बटे में 2 हो गया। और 2 ने इसको क्रॉस कर दिया तो कितना हो गया, 48। अंडर रूट 2 लगा ही है तो 48 अंडर रूट 2 आपका उत्तर बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा होगा। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। यह है अपना तीसरा क्वेश्चन। इसमें कहा है दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 7:3 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। इसका मतलब दो वर्ग है ऐसे, है ना, दो वर्ग है, एक बड़ा वर्ग है और एक छोटा वर्ग है, तभी तो विकर्ण की लंबाई बड़ी, एक में ज्यादा है एक में क्या है, कम है। तो इसका विकर्ण जो है वो कितना है, 7 है, और इसका विकर्ण कितना है, 3 है।
है ना। तो कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। दोस्तों आपको हमने बताया है, पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया था और पढ़ाया था, बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था। उसमें बताया है कि अगर आपको वर्ग का विकर्ण मालूम है तो भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? विकर्ण का वर्ग, विकर्ण को डी से डिनोट करते हैं और विकर्ण का वर्ग बटे 2 कर देंगे। यहाँ पर विकर्ण कितना है? 3 है, तो यहाँ भी विकर्ण का वर्ग बटे 2 ही होगा, है ना। ये आपका यहाँ पर, या इसको हम D1 मान सकते हैं और इसको D2 मान सकते हैं। तो यहाँ विकर्ण कितना है? 7, तो यहाँ 7 स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, है ना। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं अनुपात निकालने जा रहे हैं तो बटे 2 कैंसिल भी हो जाएगा, है ना। और डी स्क्वायर, यहाँ पर डी का मान कितना है? 7, यहाँ पर डी का मान कितना है? 3, तो 7 का वर्ग 3 का वर्ग, 7 सते 49, और ये 3 का वर्ग, डी का मान यहाँ कितना है? 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3 3 9, 49:9 आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। देखिए चौथा क्वेश्चन है, इसमें कहा है किसी वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण और भुजा का अनुपात ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको मालूम है कि एक वर्ग है और वर्ग के भुजा को बताया है कितना? a। तो अगर ये इसकी लंबाई a है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा। और विकर्ण कितना होता है? ये है विकर्ण, और विकर्ण होता है a√2, a√2। तो दोनों को लिख लेते हैं, है ना। विकर्ण हो गया और क्या हो गया? भुजा। भुजा तो बताया है a, तो हो गया a, और जब भुजा a है तो विकर्ण कितना रहता है? a√2 रहता है, a√2 रहता है। देखिए a से कैंसिल हो जाएगा, तो a ने a को एक बार में कैंसिल किया तो ये 1 हो जाएगा, अतः √2 अनुपात 1 इसका सही अनुपात होगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों आज का था हमारा यह वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक के बटन को भी दबा दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतर क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।